नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज का हमारा क्रम रहेगा, आप सभी जानते हैं क्रम आज 96 है। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, गोरखों ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया, कब किया? 1771, 92, 91, 81। दोस्तों गढ़वाल लिखा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1791। और यहाँ पर गोरखे विफल रहे, एक संधि की गई। ठीक है, गोरखों ने कुमाऊं पर प्रथम आक्रमण 1790। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें गोरखों का, कुमाऊं तो जीत लिया 1790 में, अच्छी बात है। गढ़वाल का क्या करें? गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1791 में किया गया, दूसरा आक्रमण 1803 में किया गया, फिर अंतिम आक्रमण 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का मैदान देहरादून में प्रद्युमन शाहजी वीरगति को प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, इस दृष्टि से कुमाऊं पर गोरखों का शासन चला 25 वर्ष, 1790 से 1790 से 1815 तक। ठीक है, गढ़वाल पर यह आए 1804 में, 10.5 साल चला, 1804 से 1815 तक, 10.5 साल गढ़वाल, 25 साल कुमाऊं। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 1815 में संगोली की संधि होगी, लेकिन उसे नेपाल की सरकार नहीं मानेगी। फिर दोबारा संगोली की संधि मार्च 1816 में होगी, उसे नेपाल की सरकार मान लेगी, तो संगोली की संधि अंतिम रूप से 16 में स्वीकार की गई थी। अब ये संगोली है कहाँ? बिहार में है। बहुत सारे तथ्य हो गए। संगोली की संधि गार्डनर प्लस बमशाह के बीच हुई थी। बमशाह अंतिम सूबेदार था, प्रथम सूबेदार जोगमल शाह। क्वेश्चन पटवारी लेखपाल में आया था जोगमल शाह से। चीज़ें पसंद आई हो तो आप जानते हैं आपको लाइक करना है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1983, 87, 1992। राजाजी 3 अक्षर हो गए ना, 1983। क्षेत्रफल 820, कार्बेट का कितना है? 520, 8 और 5 का अंतर है। ठीक है, याद रखिएगा। राजाजी 3 में हुई थी। यह 3 ही जिलों में स्थित है, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में यह स्थित है राजाजी। आगे बढ़ेंगे। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा जाता है? ऑप्शन ए वेदनी, ओली, फूलों की घाटी, कल्पनाथ। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा स्कंद पुराण में नंदन कानन फूलों की घाटी, मानस खंड कुमाऊं को, केदार खंड गढ़वाल को कहा जाता है। ओली अगस्त 1993 से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, चमोली में यह स्थित है। बेदनी बुग्याल वेदों का पढ़ने स्थल है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, बेदनी बुग्याल चमोली में स्थित है दोस्तों। बेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है। दूनगिरी ग्लेशियर स्थित है, कहाँ स्थित है? देहरादून जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तरकाशी, चमोली। दोस्तों दूनगिरी तो देहरादून तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों दूनगिरी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, चमोली। एक और बात, अगर यहाँ पर चमोली ना होता तो आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यह तो हो गया दोस्तों दूनगिरी। पहले तो आप इसका आंसर चमोली को देंगे, प्रेफरेंस देंगे, चमोली नहीं होगा तो अल्मोड़ा। अब बात करते हैं हरकादून। अब यह हरकादून कहाँ है? तो यह हरकादून है उत्तरकाशी में। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही नीलकंठ की अगर बात करें, नीलकंठ अगर पर्वत की बात करें तो पर्वत है दोस्तों चमोली में, और मंदिर की बात करें तो पौड़ी में। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 10, 12, 14, 9। करेक्ट आंसर 12 होगा दोस्तों। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? पिंडारी ग्लेशियर से,
नहीं दोस्तों, नंदा घुंटी नहीं, खतलिंग ग्लेशियर भी नहीं, नामिक ग्लेशियर से होता है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, नंदा घुंटी चमोली, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी भिलंगना नदी निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर चमोली प्लस बागेश्वर में स्थित है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री है, गढ़वाल मंडल का भी यही है। कुमाऊं की बात करें तो मीलम है, पिथौरागढ़ में है, गंगोत्री उत्तरकाशी। अगर आपसे उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा पिंडारी ग्लेशियर। चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे। दोस्तों यहां से आपसे 18 नहीं पूछा जा रहा है, आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। पूछा गया है बैडमिंटन, यानी कि लक्ष्य सेन संबंधित है। अब आप इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अगर याद करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इस बार इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। यह खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है टीचर को। और पहले किसे दिया गया था? हंसा मंडराल भारत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1909, 1910, 15, 14। दोस्तों करेक्ट आंसर तो 1914 है, ठीक है। और यह है अल्मोड़ा में। इसकी एक शाखा देहरादून में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता है। मार्ले इसमें क्या थे? सचिव, और मिंटो यहाँ पर वायसराय थे। चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड का प्रथम, और यहाँ पर आपसे क्या बता सकते हैं, ठीक है, एक और यहाँ पर सन लिखा है 1910। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि लिखी गई थी अपनी भाषा में, बंगाली में। 1912 में यह किस में आई? अंग्रेजी में। 1912 के बाद 1913 में क्या हुआ? इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? सामवेद संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद जादूटोना। उपनिषद की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है, संस्कारों की संख्या 16 है, वेदों की संख्या 4 है। करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद भी यही है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? बहुत अच्छा काम किया था। ललित सुरदेव, बसंत देव, सोमचंद, ज्ञानचंद। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा यहां पर है ऑप्शन ए, ललित सुरदेव द्वारा। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक माने जाते हैं, किसके अनुसार? बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन के अनुसार। और थोरचंद भी चंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं, किसके अनुसार? हर्षदेव जोशी के अनुसार। ठीक है, सोमचंद और थोरचंद दोनों ही चंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, आप जानना चाह रहे हैं आंसर क्या लगाना है? दोस्तों आप प्राथमिकता सोमचंद को दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। आसान है, च च च। अनुप्रास देख लीजिए ऑप्शन ए। तुम्हारी पी मुख बांस तरंग, आज बोरे भाई सहकार। यहां पर शब्द एक दूसरे से चिपके हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा श्लेष अलंकार। इसका अर्थ ही होता है चिपकना। नेक्स्ट, आगे का पैर पीछे मुड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जहां पर पैर वगैरह लिखे हो काट दीजिए, वह आंसर हमारा नहीं है, वह बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। करेक्ट आंसर यहां होगा भाग्य का उल्टा होना। भाग्य सही कैसे हो जाएगा? मेरिट में स्थान आते ही सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या सही अर्थ है? आधा सही आधा गलत। गलत बात है, ये बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला गया है। सुचारू रूप से नहीं होना, यही हमारा करेक्ट आंसर है। पसीने से उत्पन्न जीव के लिए एक शब्द क्या होगा?
पसीने से जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है बस्पुजमा नहीं, उष्णजया नहीं, स्वेदज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। जीके से पहला क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन हार्ड होंगे। आभासी समूह की विशेषता में नहीं पाई जाती है। आभासी समूह वर्चुअल ग्रुप के बारे में पूछा गया है। संरचना, संगठन दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी आप में से कहते हैं सर क्वेश्चन हार्ड होने चाहिए, तो आज करके देख लीजिए। समाज में ऐसे समूह जो प्रभुत्वशाली समूह से भिन्न नियम और मूल्यों को धारण किए होते हैं, उनके पास है, क्या होता है उनके पास? सांस्कृतिक बहुलवाद, उपसंस्कृति, सांस्कृतिक धक्का, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सांस्कृतिक बहुलवाद। यहाँ पर आप सांस्कृतिक की वर्तनी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिंदी में, कैसे लिखा जाता है सांस्कृतिक। बेरी बेरी रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी होता है दोस्तों थायमीन की कमी से, विटामिन बी। विजुअल पर्पल के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन है फोलिक एसिड, रतौंधी के लिए के, रक्त का थक्का के, और रतौंधी के लिए विटामिन ए। ग्लूटेन निम्न में से किस खाद्य पदार्थ से मिलती है? सोयाबीन, चावल, मक्का। करेक्ट आंसर होगा गेहूं। एक रबी की क्रॉप है, इसको भी याद रखिएगा। रबी की क्रॉप में दोस्तों अधिकतर छोटे अक्षर आएंगे। यहाँ पर रबी में 2 ही अक्षर है ना, तो गेहूं में भी 2 ही अक्षर हैं, ठीक है। अधिकतर बोला है, ठीक है। खरीफ में खरीफ में 3 अक्षर होते हैं ना, तो ज़्यादातर बड़े अक्षर आएंगे, जैसे चावल, चावल में भी 3 अक्षर हैं, बड़े बड़े अक्षर आएंगे खरीफ में। पर्यवेक्षक एक संगठन में होता है। पर्यवेक्षक क्या होता है एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में? प्रथम श्रेणी प्रबंधक होता है। जनसांख्यिकीय अंतराल से क्या अभिप्राय है? जन्म मृत्यु दर में अंतर, आयु अनुसार जन्म मृत्यु दर में अंतर, लिंग अनुपात में अंतर, शिशु महिला अनुपात में अंतर। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए है, जन्म और मृत्यु दर में अंतर। अवलोकन अधिगम की अवधारणा किसने दी है? बांदुरा, पियाजे, गैसेल, सिगमंड फ्रायड। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, बांदुरा ने। रीजनिंग से पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 मिनट का समय लीजिए, ठीक है। आप सभी ने आंसर बताया भी होगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखते हैं, MOTHERS को लिखा गया है OMVGGPU। आप कहेंगे सर M का O कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आगे तो TH का VG है। नहीं, आपकी ट्रिक काम नहीं आई दोस्तों, कुछ और देखिए। देखिए दोस्तों, M लिखा था, M से आप अगर 2 प्लस करेंगे तो आएगा O, O में से आप 2 माइनस करेंगे तो आएगा V, T में फिर आप 2 प्लस करेंगे तो आएगा V। यानी कि पहले क्या किया आपने, +2 -2 +2, फिर क्या किया H, H के पहले आता है ना जी, तो -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या चल रहा है अब आप समझ गए, यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है। +2 -2 +2 -1, ये चल रहा है, करके देख लीजिए। B में 2 प्लस कीजिए, क्या आएगा D। ऑप्शन ए, यहाँ पर सब जगह D दिया गया है, कुछ फायदा नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं, R में से आप 2 घटाइए। R का स्थान होता है ABCD में 18वें स्थान पर, 2 घटाएंगे आएगा 16, 16 आता है P। P यहाँ पर लिखा है, P यहाँ पर लिखा है, यानी कि ऑप्शन ए और B आप काट दीजिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। नेक्स्ट में आप में यहाँ पर Q लिखा है, यहाँ पर Q लिखा है, T लिखा है, T लिखा है, I लिखा है, I लिखा है। फालतू की मेहनत करने से कुछ नहीं लाभ होता। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों F, यहाँ पर लिखा है V। यहाँ पर देख लीजिए 5th नंबर पर क्या आएगा, या फिर लास्ट में देख लीजिए क्या आएगा, जो भी आपका मन हो वो देख लीजिए। इन 2 अक्षरों में से बस इसी से आपका आंसर अब मिल जाएगा। अगर आप लास्ट का अक्षर देखेंगे, यहाँ पर T लिखा है, T होता है दोस्तों 20। अगर आप 20 में 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो आएगा 22, और 22 पे क्या होता है V।
करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर सी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एफ। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ट्रिक याद रखिएगा, +2 -2 +2 -1। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत यानी कि जो गलत विकल्प दिखाई दे या अलग सा दिखाई दे, भिन्न दिखाई दे, उसको छांटना है। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। यह सरल है, इसका आंसर आप सभी ने इजीली बता दिया होगा। देखिए दोस्तों, इसकी बहुत सारी ट्रिक हो सकती है। पहले 4 माइनस किया, 2 प्लस, 4 माइनस 2 प्लस, 4 माइनस 2 प्लस, यहाँ पर 3 माइनस और 2 प्लस, यही भिन्न है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे, यहाँ पर सभी क्या लिखे हैं, सम संख्याएं लिखी हैं, इवन नंबर लिखे हैं, और यहाँ पर क्या है, ओड यानी कि विषम संख्याएं लिखी हैं। इस दृष्टि से भी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर भिन्न है। दोस्तों यह था टेस्ट सीरीज 96 वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप जानते हैं आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।